फ्रेंड्स, मैं रेनू मित्तल एक अरोमा थेरेपिस्ट, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, रेकी हीलर और शिवयोगी हूँ। इस चैनल में हम लोग एरोमा थेरेपी की बातें में बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं कि एरोमा थेरेपी क्या है, एरोमा ऑयल्स हार्मोन्स के प्लांट्स होते हैं और एरोमा ऑयल्स के प्रयोग क्या क्या हैं। आज हम बात करेंगे कि एरोमा ऑयल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एरोमा ऑयल को हम बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जैसे किसी को सर दर्द है, फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, अस्थमा है, एंग्जाइटी है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तो अब इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरीक़ों से या एक साथ कई तरीक़ों से एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका है एरोमेटिकली यूज़ करने का, मतलब हम उसे इनहेल करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। इनहेल करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो है उसे हम डिफ्यूज़र में डिफ्यूज़ करके यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़र इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों तरह का होता है, जिसमें एक तरह की कटोरी बनी होती है और उस कटोरी में पानी भर लेते हैं और उसमें कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डाल के उसको, अगर वो इलेक्ट्रिक है तो प्लग ऑन कर देते हैं। नीचे लाइट का एक बल्ब लगा होता है, वो जलता है और वो काम करता है। उसका काम ऐसे होता है कि जैसे पानी गर्म होता है और पानी गर्म होके जो इवेपोरेट होता है, उसके साथ उस एसेंशियल ऑयल की जो है खुशबू वो भी इवेपोरेट होती है और वो सारे में फैलती है। और जब हम उस रूम में हैं और सांस लेते हैं तो उसी एयर में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वो एरोमा जो है हमारी सांस के थ्रू हमारे अंदर जाता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये एक डिफ्यूज़र है, ये इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है, इसमें वायर लगी हुई है और इसके अंदर यहाँ नीचे है एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ से ये जब जलाते हैं तो ये यहाँ से लाइट्स निकलती हैं। इस कटोरी में हम ऊपर पानी भर लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं एरोमा ऑयल की, और जब ये जलाते हैं तो इसमें से खुशबू रूम में फैलती है। दूसरा जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें ये वायर नहीं लगी होती, बल्कि इस जगह पर एक जगह बनी रहती है जहाँ पर हम कैंडल, टी लाइट कैंडल रख सकते हैं और ऊपर कटोरी में उसी तरह पानी भर के एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तो जब पानी गर्म होता है उस कैंडल के थ्रू और वो इवेपोरेट होता है, तो उसकी वेपर्स जब पूरे रूम में फैलती हैं तो उसके साथ साथ एरोमा ऑयल का, एसेंशियल ऑयल का खुशबू भी फैलता है और हम उसी रूम में सांस ले रहे हैं, तो वो सांस के ज़रिए हमारे ब्रेन में जाती हैं और वो उसकी जो एरोमा ऑयल की जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो वहाँ जाकर काम करती है। दूसरा इनहेल करने का तरीका होता है डायरेक्ट इनहेलिंग, मतलब हम एसेंशियल ऑयल की बॉटल को खोलें, उसको अपनी नाक के पास ले जाएं और डीप ब्रीथ करें, जिससे कि उसकी एरोमा हमारे नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में जाए। और इसके अलावा जैसे इंसोम्निया है, एंग्जाइटी है, इसके लिए हम पिलो पे भी कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल्स की डाल सकते हैं और उस पिलो पे लेट के सो जाएं, या अगर दिन में रेस्ट कर रहे हैं और पिलो पे आपने एसेंशियल ऑयल की बूंदें डाली हुई हैं, तो वो आपके नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए अंदर ब्रेन में जाती है और अपना काम करती है और एसेंशियल ऑयल की खुशबू अंदर जाते ही अपना जो है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू, जहाँ उसे जो काम करना होता है वो करना शुरू हो जाती है। एक हम जो है ये इनहेलर्स भी बनाते हैं, ये एरोमा इनहेलर्स हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल होता है, प्योर एसेंशियल ऑयल इसमें होता है और इसको भी हम इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि विक्स इनहेलर होते हैं ना, उसी तरह से इसको खोलो, नाक के पास ले जाओ और डीप ब्रीथ करो, और डीप ब्रीथ करके कुछ देर हमें उस सांस को जितनी देर रोका जाए रोकना है और फिर उसके बाद एक्सहेल कर देना है। इस तरह से ये तरीका जो है इनहेलिंग करने का होता है। इन इनहेलर्स का
ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये हैंडी होते हैं, छोटे से हैं, अपनी पॉकेट में या पर्स में रख के आप इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए मतलब अगर जैसे एंग्जाइटी वगैरह की या ब्रीदिंग की, कफ में प्रॉब्लम है, तो आपके साथ हैं, जब आपको लगे तब आप इसको निकाल के इनहेल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है एसेंशियल ऑयल को यूज़ करने का, टॉपिकली एप्लीकेशन करने का। टॉपिकली एप्लीकेशन करने का मतलब है हमें स्किन पे लगाने का तरीका। पर टॉपिकली एप्लीकेशन में हम स्किन पे डायरेक्टली इनको नहीं लगाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि प्लांट्स के हार्मोन्स हैं और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। डायरेक्टली स्किन पे लगाने से बर्निंग भी हो सकती है या कोई रैशेज़ हो सकते हैं, कोई भी रॉन्ग इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है। इनको एक कैरियर प्रोडक्ट में मिला के और फिर उसके बाद स्किन पे लगाया जाता है। और कैरियर प्रोडक्ट मतलब जैसे किसी प्योर ऑयल में मिला के, जेल में मिला के, क्रीम या लोशन में मिला के, तो उसका एक ब्लेंडिंग केमिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से उसको मिला के और फिर स्किन पे अप्लाई किया जाता है। कैरियर ऑयल में मिलाने से उसकी थेरेपेटिक वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती है, और जिस भी चीज़ के लिए हमें लगाना है उस जगह पर, जैसे मान लीजिए कहीं हमारे पेन है तो पेन की जगह पर, या कहीं एक्ने है तो एक्ने की जगह पर, या स्किन के लिए यूज़ करना है, ग्लोइंग स्किन के लिए, पिगमेंटेशन हो गया है उसके लिए, तो उसके लिए फिर चेहरे पे लगाकर, क्रीम में मिलाकर, बॉडी पर मसाज करना है तो ऑयल में मिलाकर, अगर आप एसेंशियल बाथ लेते हैं तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे डालकर बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है, वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। एरोमा ऑयल्स के साथ काम करते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि एरोमा ऑयल जो है प्योर होने चाहिए, उनका कोई एडल्ट्रेशन नहीं हुआ होना चाहिए, और कोई भी केमिकली बना के खुशबूदार हमको परफ्यूम की तरह मिल जाए तो उसकी अपनी थेरेपेटिक वैल्यू कुछ नहीं होती है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय खुशबू देने के। एसेंशियल ऑयल में जो खुशबू होती है वो प्लांट्स की नेचुरली उनके हार्मोन्स के साथ आई हुई खुशबू होती है, जिसकी अपनी थेरेपेटिक वैल्यू है, और उसी थेरेपेटिक वैल्यू से वो हमारे शरीर में काम करता है। जैसे प्लांट्स की ग्रोथ में, उसके कलर में, उसके खूबसूरत होने में वो हार्मोन्स जो हैं रोल प्ले करते हैं, उसी तरह वही हार्मोन्स हम लोगों के शरीर में जाके भी वो रोल प्ले करते हैं। जहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहाँ पर जब हम एसेंशियल ऑयल का कैरियर ऑयल में मिला के या कैरियर किसी प्रोडक्ट में मिला के यूज़ करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा उससे होता है। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो तकलीफ़ें हैं उसके लिए, या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन के लिए, उसके लिए ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि पैर के तलवों में हमारी पूरे शरीर की नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, पूरी स्पाइनल कॉर्ड हमारी नर्व्स से जुड़ी हुई होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे, पैर के तलवों में, और कलाई पर, यहाँ पर, इस जगह पर, कान के पीछे, यहाँ पर, टेम्पल्स पे ये, और ये नाक के नीचे यहाँ पर, या नाक के साइड में, यहाँ दोनों तरफ आप उसको लगाकर, ये भी एक इनहेल भी होता है यहाँ पर लगाने से, और जो है स्किन के थ्रू भी हमारे अंदर जाता है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल के जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, और हमारे स्किन पोर्स जो होते हैं उनसे काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से जो है पेनिट्रेट कर जाता है। एसेंशियल ऑयल छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए ही नहीं, बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ में भी काम करते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो चलिए आप खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बड़ी चीज़ों के लिए, क्रॉनिक जो डिजीज़ हो उसके लिए एरोमा थेरेपिस्ट को कंसल्ट प्लीज़ ज़रूर करें। और आपका जो भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी कोई मेडिसिन चल रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हैं, इवन वो एलोपैथिक हैं, कुछ भी हैं, उन सब के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उन्हें बंद नहीं करना है, बल्कि बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी अलग ज़रूरत है। आपको उसके साथ इसको यूज़ करना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एरोमा थेरेपी एक कला है जो कि आपको बीमारियों से दूर रखती है। तो जब आप इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं
तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी सारी बीमारियां आपके नज़दीक आती ही नहीं हैं। अगर आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, एग्ज़ाम है, कोई ऑफिस में कुछ है, कोई इंटरव्यू देना है और आपको नर्वसनेस भी है, तो ऐसे में अरोमा ऑयल जो है ना वंडर कर सकते हैं। यही नहीं, थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं जिनका ध्यान रखते हुए यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही सेफ़ हैं। स्किन के ओपन एरिया में जब इन्हें अप्लाई करते हैं तो सनलाइट में 2 घंटे तक नहीं जाना चाहिए। ओपन एरिया का मेरा मतलब है कि जैसे हमारा फेस है ये खुला ही रहता है। अगर आपने इस पर कोई एरोमा क्रीम अप्लाई करी है किसी भी चीज़ के लिए तो उसके 2 घंटे बाद तक आप इस सनलाइट में न जाएं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि रात में यूज़ करें, या फिर वो लोग जो घर में हैं वो दिन में भी यूज़ कर सकते हैं जबकि उन्हें धूप में नहीं जाना है। और जो एरिया कवर्ड हैं, जैसे ये हिस्से सब उससे कपड़ों से कवर्ड हैं, स्कैल्प है आपकी बालों से कवर्ड है, ऐसे में आप एरोमा ऑयल मतलब दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एरोमा ऑयल इंजेस्ट किए जा सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एरोमा ऑयल को इंजेस्ट नहीं करते हैं। एरोमा ऑयल के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पर भी लिखा रहता है कि एरोमा ऑयल को इंजेस्ट नहीं करना है। इंजेस्ट करने से मेरा मतलब है कि हमें इन्हें खाना या पीना नहीं है, तो ये मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम इसे मुंह में लेके कुल्ला करते हैं, गार्गल्स करते हैं, तो वो ठीक है क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं रहा, वो निकल जाता है। लेकिन उसमें भी उनको इतना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है, जैसे पूरे 1 ग्लास पानी में 1 बूंद केवल एसेंशियल ऑयल की डाली जाती है। और जैसे गला ख़राब है, थ्रोट का इन्फेक्शन है या थ्रोट की और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको गार्गल कर सकते हैं। गुनगुने पानी में 1 ड्रॉप डाला और गार्गल कर लिया। और दांतों की प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम, इन सब में भी 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डाल के और आपने ऐसे करके किया कुल्ला और उसे बाहर निकाल दिया। तीसरा ये है, जैसे ऑयल पुलिंग करते हैं तो ऑयल पुलिंग करने के लिए जो आपने ऑयल लिया तो 1 टेबल स्पून ऑयल में 1 ड्रॉप डाला और पूरा ऑयल पुलिंग ऐसे करते रहे और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया और गुनगुने पानी से कुल्ला कर लिया। इस तरह से करने से ये आपके थ्रोट की, दांतों की, मसूड़ों की, इन सब में बहुत अच्छी रिज़ल्ट देता है। और ऑयल पुलिंग करने से तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन जो है एसेंशियल ऑयल ऐड करने से और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे कि एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन प्लीज़ ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।